हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या है ना, लास्ट समय में आधा आदमी बोलते हैं कि सर हम टेलीग्राम लिंक नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप देख लीजिए उसको, टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लीजिए। हाँ, किसी का भी कुछ हो जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपसे कनेक्ट हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप है ना। जैसा कुछ होगा तो सब वापस हो जाएगा, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करने का, है ना। तो व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, ये सब है, तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब मैं कुछ ही दिन मतलब है, नहीं, बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सिल्वर पर एनालिसिस। तो सबसे पहले अभी हम सिल्वर का फ्यूचर देखेंगे। तो सिल्वर का जब आप फ्यूचर देख रहे हैं तो सिल्वर आपको 32-35 पे दिख रहा है। कितना पे दिख रहा है? 32-35 पे। अभी अब 32-35 पे दिखने का मतलब है, अब क्या दिखने का मतलब है कि जो था वो है नहीं। मतलब जब फ्राइडे को हम लोग का मार्केट बंद होने वाला था उस समय सिल्वर का जो वैल्यू था वो 3281 पे चल रहा था, है ना। 3281 पे चल रहा था। अभी कितना चल रहा है? 34 पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि साफ कम हो रखा है ना। तो ये रेसिस्टेंट खा गया। अब यहाँ सपोर्ट, जितना जल्दी रेसिस्टेंट खाया है उतना जल्दी सपोर्ट ले लिया, तब भी बढ़िया है। तो यहाँ आज सिल्वर में थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यही चीज गोल्ड में नहीं है। गोल्ड देखिए 28.9, मतलब गोल्ड एकदम सटाया हुआ है। नहीं बोलते हैं कि एकदम सटाया हुआ है, तो एकदम गोल्ड एकदम सटाया हुआ है। मतलब जैसे नहीं रेसिंग में होता है कि जो टॉपर होता है उसके बगल में ही दूसरा गाड़ी सटा के रखता है कि जहां मौका मिला नहीं कि वो निकल लिया आगे। तो वही चीज है, गोल्ड एकदम सटाया हुआ है बिल्कुल 9897। और फ्राइडे को जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड इतना में हमने 2:30 बजे बनाया था वीडियो, तो उसके हिसाब से तो गोल्ड में तेजी और सिल्वर में हल्का सा दबाव। अब देखिए यहाँ गोल्ड और सिल्वर जो दोनों अलग अलग जा रहा है ना, ये इन्वेस्टर को कंफ्यूज फर्स्ट क्लास कर रहा है। क्या कर रहा है? फर्स्ट क्लास कंफ्यूज कर रहा है, बोल रहा है जाओ, मतलब कंफ्यूजन का कारण। अब यहाँ देखिए डॉलर इंडेक्स यहाँ जंप मार के चढ़ गया। बताइए इसका क्या मतलब है? चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अरे चढ़ गया। देखिए नहीं, इसको क्या मतलब, जल्दबाजी था चढ़ने का, चढ़ गया, चढ़ गया भाई। अब आप क्या कर लोगे, मैं क्या कर लूंगा, ये तो चढ़ गया। अब अभी तक आप लोग पढ़े थे, चाहे देख रहे थे कि डॉलर जब भी बढ़ता है तो गोल्ड नीचे आता है। तो गोल्ड तो नीचे आने, कमोडिटी नीचे आता है। अब कमोडिटी में गोल्ड भी है, गोल्ड भी आना चाहता है, लेकिन ट्रम्प साहब का बकैती के कारण गोल्ड भी नहीं आ पा रहा है, और एक्शन के कारण, है ना। ट्रम्प साहब एक नया अपना अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें ऐसा काम और टैरिफ और पता नहीं क्या क्या, तो वर्ल्ड उनसे अस्थिर है ना। अब सही बात है, अब हाथ में धड़ा गया है नारियल, तो लो अब झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दिन का बात है, उसके बाद वर्ल्ड भी इग्नोर करेगा। तो यहाँ पर ही उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है, तो जिस कारण से गोल्ड जो है वो भी कमजोर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अस्थिरता का माहौल, सब बोल रहा था कि ट्रम्प साहब आएंगे एकदम अस्थिर हो जाएगा, युद्ध एकदम शांत हो जाएगा, है ना, रूस और यूक्रेन सब खत्म कर देंगे, ये वो सब यही था चर्चा। तो गोल्ड का भाव गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उस समय भी हम यही बोले थे कि ट्रम्प कोई जादू का छड़ी लेके आएंगे कि फूक मार दिए कि पुतिन बेटा ऐसा करो, जाओ चाय पिलाओ, है ऐसा कुछ है क्या? तो मतलब ऐसा, मतलब उस समय जो चल रहा था, और अभी आप हकीकत देख रहे हैं, यही है जो दिख रहा है वर्तमान में। ये इतिहास बनने के लिए तैयार है। जो आपने इतिहास में जो सोचा था वर्तमान के लिए, वो तो नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट करके थे, इन्वेस्ट करके हैं और इन्वेस्ट करके रहेंगे, क्योंकि हम लोग को मेन चीज पता है कि गोल्ड सिल्वर सर ठेला पे नहीं बिकेगा। अगर ठेला पे गोल्ड सिल्वर बिकने लगा ना तो लोग कोई खरीदेंगे नहीं, काहे तो बोलेगा डुप्लीकेट दे रहा है, समझ गए? तो वो बात। तो यहाँ हम लोग का पहले भी पैसा बन रहा था, अभी भी है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, सिल्वर पे करना क्या है? गोल्ड पे तो अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, जो है सो होल्डिंग में। सिल्वर पे प्रॉफिट बुक कर लिए थे, तो मेरा प्रॉफिट बुक करने से नीचे आ लिया। हम तो ऊपर में किए हैं, 32-33 के पास किए हैं, है ना। जब सिल्वर का फ्यूचर 33 के आसपास था तब हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो यहां पर ही क्या है ना, सिल्वर एक रेंज में फंसा हुआ है, समझे। हम डॉलर के हिसाब से ही एनालिसिस कर देते हैं, उसमें भी समझ लीजिए कि सिल्वर जो है साहब एक रेंज के हिसाब से फंसा हुआ है। तो आप बोलिएगा रेंज कैसा रेंज? हाँ, तो ये जो रेंज है वो ये वाला रेंज है। जा कहाँ गया? अरे इसमें तो यही समस्या है, चलो कोई नहीं। यहां पर सर एक रेंज में फंसा हुआ, और रेंज क्या है वो मैं आपको यहां से दिखला दे रहा हूं। ये रेंज में, ठीक है। यहां दो रेंज निकल के आता है, एक रेंज ये, ठीक है, और दूसरा रेंज ये निकल के आता है। बस ये दो रेंज में सिल्वर का काम हो जाएगा। अब आपको यहां से $33 ये है, $33 से $33 का है, तो $33 से नीचे आया तो
अब आपको सपोर्ट हो जाएगा 31.50 पे, ठीक है। अब 31.50 डॉलर जब टूटेगा तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा, तो $30 पे एक बार सपोर्ट लेगा, ठीक है साहब। तो ये रिसेंट में अभी आपको सपोर्ट है, तो अभी चल कितना रहा, तो 32 चल रहा, तो फिर 31.50 पे आपको एक सपोर्ट निकल के आएगा। ये ग्लोबल मार्केट के आधार पर हम आपको बतला रहे हैं, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है। फिर जब उसको तोड़ेगा तो फिर 29 के पास एक बार जाएगा। बहुत एनालिसिस करता का हम भी सुने कि बोल रहा है कि सिल्वर था एकदम फिर ये हो जाएगा 20 का भाव में चला जाएगा, तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता है, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। हमने तो आज तक मार्केट में यही देखा है कि बहुत ज्यादा हुआ तो गोल्ड सिल्वर साइडवेज हो सकता है, गिरावट भी होता है लेकिन साइडवेज ज्यादा होता है। अब पता नहीं, हो सकता है बड़े बड़े एनालिसिस करता है भाई, हम लोग को तो उतना पता नहीं है, हम लोग को मोटे तौर पे करना जानते हैं। तो उन लोगों का एक है मानना कि सिल्वर हो सके तो 20 लेवल तक आ सकता है, तो भाई 20 का लेवल तो काफ़ी नीचे हो जाएगा, ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा। मतलब क्या चाहते हैं कि सिल्वर आगे नहीं बढ़े, पता नहीं, उनका तो वो अनुमान है। और मेरा अनुमान है कि सिल्वर इस जगह से जिस दिन अच्छा से फटा ये 44 का लेवल में जाएगा। अब देख लेते हैं 44 जाता है कि 20 आता है, एकदम बराबर का है ना, 12 पॉइंट नीचे 20 हो गया, अब 12 पॉइंट ऊपर 44 हो गया, तो 44 जाता है कि 20 आता है डॉलर के हिसाब से। तो ये आने वाला समय आपको बताएगा। बाकी मैं तो 44 की तरफ एकदम झंडा गाड़ दिया हूं कि ना, अब 44 डॉलर में 44, पहले हम गलती से 36 बोल दिए थे भाई साहब, टच कर दिया था, ठीक है, टच कर दिया। मैं तो बोला यार कमाल हो गया, पहले क्यों नहीं, मैं तो ज्यादा ही बोलना था। ये देखिए उस समय टच कर दिया था, अरे कहाँ ले आए हम। तो ठीक है, अभी बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, वो आने वाला समय पर डिपेंड करता है। ये तो फिलहाल तो 32-29 को देख के काम करते हैं, है ना। अब रही बात थोड़ा सा चाइना का मार्केट भी एक बार नजर मार लिया जाए कि चाइना में ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चाइना बढ़िया चलेगा तो उसका असर सिल्वर पर भी देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म वाली बात है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ना, तो इसलिए उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही तो ठीक है, कहाँ गया हैंसेंग, हैंसेंग के हिसाब से ठीक है, 1% का तेजी है, वाह बढ़िया है जी, तेजी है तो चलो कोई बात नहीं। आइए अब हम अपने सिल्वर के एक बार थोड़ा सा चार्ट पे नज़र मार लेते हैं। तो सर ये देखिए, आप लोगों को याद होगा मैंने ये बनाया था नीचे में सपोर्ट का, जहाँ की फंस गया है ना, फंस गया है, फंस गया मतलब यहाँ से जैसे इस पे निकला, आप यहाँ एक रैली देखने को समझ में आ गया ना। अब यही चीज़ आपको इस जगह 93 का लेवल में यहाँ पर ही फंस गया है, और इस चीज़ को मैं आप लोगों को कह भी रहा था कि 93 का जो लेवल है मतलब वो वहाँ पर ही रुकेगा, फिर 96 पॉइंट जो भी है 96 के पास एक बार रुकेगा। तो अब 93 तक तो चल रही है, तो अब यहाँ से तो 1 2 चलो ये बार है, एक बार तो तोड़ के ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो अभी ये नीचे जो आएगा ये इस जगह 90 का एक सपोर्ट लेगा। अगर किसी को देखिए ये एक अभी एक रेंज, अगर थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके देखिएगा, तो सिल्वर का हमेशा एक लक्षण है कि एक रेंज में रहता है। ये देखिए क्या रेंज निकल के आ रहा है आपके सामने, एक तो रेंज ये हो गया, ये बड़ा रेंज है जो 80 से लेके 93 के बीच में दिख रहा है ना, तो बोलिएगा यस। दूसरा रेंज क्या दिख रहा है, इसके बीच में आ गया 87, हाँ। तो बस आपको ये 3 रेंज को ध्यान में रख के अपना पोजीशन को करना है, ये 3 रेंज आपको ध्यान में रखना है। 93 पे आया, हम लोगों ने बेच दिया, कहेंगे कुछ भी करेंगे जहां पैसा बनता है वही काम करेंगे, समझ गए, कहेंगे कुछ हो, बुलिश होंगे कितना भी, लेकिन समय पर प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। काहे तो प्रॉफिट तो सर मार्केट में बहुत है, जो बुक कर लिए वही तो अपना है। और ये डायलॉग तो बोलते ही बोलते हैं, महिलाएं तो दुनिया में कितना है लड़कियां, लेकिन जो डोली में बैठ के आएगी वही ना सर आपकी दुल्हन होगी, कि हर किसी को पकड़ के दुल्हने बनाइएगा, तो वही सिस्टम है। तो प्रॉफिट तो हमने बुक कर लिया, लॉन्ग टर्म वाला है तो वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही 90 के भाव में आए, रूल नंबर 20 लगा लीजिए, जिसको डर लगता है रूल नंबर 20, इसके अलावा कोई भी नहीं है, बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी है, समझ गए, अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ सर 93 पे एक रेसिस्टेंट था जो कि देख लिए, तो अगर ये 90 पे आता है ना तो थोड़ा सा बाइंग बनता है, और 90 को तोड़ के फिर ये 87 पे आता है तो फिर थोड़ा और बाइंग बनता है, 87 के नीचे जाता है तब तो फिर 80 के आसपास आ जाता है, फिर तो लॉट लगाने का हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इस रेंज को कवर करिए, बढ़िया रहेगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।